हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज जो कि 8.1 है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, आज इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन में करवा दिया था, ठीक है। तो आज जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है तो आज इस वीडियो में पूरा हम कर देंगे, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति है ना, ठीक है। ये मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, एक मिनट। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ठीक है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, ओके, ABC, ओके, समकोण त्रिभुज में ABC, ठीक है, में B 90 डिग्री है और AB कितना है 3 सेंटीमीटर है और BC कितना है 4 सेंटीमीटर है और AC कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो साइन C, ठीक है, उसके बाद क्या बोला, tan A, ठीक है, तीसरा है साइन A, चौथा साइन C और पांचवा क्या है सेक A, छठा क्या है कोसेक A, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये B लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में ABC में B 90 डिग्री है और AB 3 सेंटीमीटर है और BC 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है, तो साइन C tan A, साइन A, साइन C, सेक A और कोसेक A का मान ज्ञात करना है, ठीक है बाबू। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 2 था। तो देखिए इसका सलूशन बहुत आसान है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज पाना है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से हम लोग करेंगे। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में B क्या है 90 डिग्री का है, B कितना का है 90 डिग्री का है। उसके बाद जब ये B है ना तो इसको मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, कौन A कौन B कौन C। इसमें दिया है क्वेश्चन में AB का मान 3 सेंटीमीटर है और BC का मान 4 सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू, और AC का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें साइन C tan A, साइन A, साइन C, सेक A और कोसेक A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या आप लोग ज्ञात कर सकते हैं? मैं छोड़ दूँ क्वेश्चन, ठीक है, नहीं आप लोग से ज्ञात नहीं हो पाएगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे है ना हर एक त्रिभुज का, ठीक है, हर एक त्रिभुज का, सॉरी, त्रिभुज का भुजा का मान दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज का भुज है ना, त्रिभुज का भुजा का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें साइन C tan A, साइन A, साइन C, सेक A और कोसेक A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहला साइन C का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H होता है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, यदि त्रिभुज में, ठीक है, कोई भी त्रिभुज में यानी कि समकोण त्रिभुज में, ठीक है, यदि जिसका कोण का मान पूछेगा ना तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। यदि पूछ रहे हैं यहाँ पे साइन C तो C के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी आधार है कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है बाबू
कि जो भी पूछेगा ना, चाहे सी पूछे चाहे कुछ भी पूछ देगा, चाहे ए पूछेगा चाहे सी पूछेगा, ये दोनों में से कोई ना कोई भुजा का मान पूछ देता है। ए पूछेगा तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। सी पूछेगा तो सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समझा रहे ना। तो यहाँ पे क्या पूछा, साइन सी, यानी कि सी के सामने भुजा क्या है, लंब है। तो लंब कितना है, P3 दिया है। एच का मान कितना दिया है, 5 दिया है, यानी कि साइन सी का मान कितना आ गया, 3/5 आ गया। यदि पूछ देता साइन ए का मान निकालिए, तो कैसे निकालते हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H ही होता है। ठीक है, अनुपात यही होता है ना। लेकिन साइन ए पूछा तो मैं क्या बताया हूँ कि जिस भुजा के बारे में पूछेगा ना, जिस कोण के बारे में पूछेगा, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाता है। ठीक है, पूछा साइन ए, तो साइन ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बाकी आधार हो जाएगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो साइन ए, तो ए के सामने भुजा क्या हुई, लंब। तो लंब कितना दिया है, 4, पी का मान कितना दिया है, 4। ठीक है, एक्चुअली ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जिस भुजा के बारे में पूछेगा ना, उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है ना, जिस कोण के बारे में पूछेगा, मान कोण ए पूछा तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। कौन सी के बारे में पूछेगा तो कौन सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ए पूछा तो ए के सामने भुजा क्या है, 4 है, तो यहाँ पे कितना दे दिए, 4। ठीक है, उसके बाद एच का मान कितना है, 5, तो 5 लिख दिए। फिर पूछ दिया क्या, tan ए का मान। ठीक है, tan ए का मान, तो P/H होता है। क्या tan ए का मान P/H होता है, नहीं, इसका फॉर्मूला गलत है, P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है। ठीक है, तो पूछा क्या, tan ए पूछा, यानी कि ए पूछ दिया। ठीक है, यहाँ पे थीटा भी रह सकता है। ठीक है, ए पूछा तो ए के सामने भुजा क्या हो जाएगा, P, आई हो जाएगा B। समझ रहे ना, ये तो बदलता ही नहीं है। ये कौन सा, साइन ए के सामने भुजा क्या हो जाएगा, ये P, तो P कितना है, 4 लिख दिए, तो B का मान 3 हो जाएगा। ये पूछ देता चौथा में tan C का मान पूछता, तो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P/B ही होता है। ठीक है, तो C के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है, 3, P का मान 3 ही हो जाएगा ना, अब B का मान कितना है, 4 हो जाएगा। समझा गया ना सभी को। और इसी तरह सेके कोसेके सब को बना लेना। ठीक है, देखिए सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, H/B होता है। तो H का मान कितना दिया बाबू, H का मान दिया 5, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5। अब B का मान कितना दिया है, ए पूछा ना, तो ए के सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब, तो B ही हो जाएगा ना, 3 ना, जब ये लंब हो रहा है तो ये 3 हो जाएगा ना B। ओके, यदि पूछ देता सेक C, तो क्या होता है, तो H/B होता है। समझा रहे ना। ठीक है, ओके, जो सेक C है ना, तो C के सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब, ये B हो जाएगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो कर्ण कितना है, 5 है, अब B का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, B का मान 4 हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में रहे हैं सभी को। उसी प्रकार कोसेक ए, कोसेक ए, तो H/A क्या होता है, P होता है। तो H का मान कितना दिया है, 5, अब P का मान कितना है, ए के सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब कितना है, 4, तो 4 हो जाएगा ए। ठीक है बाबू, C पूछेगा तो कोसेक C, तो H/A क्या हो जाएगा, P होता है ना फॉर्मूला। तो H का मान कितना है, 5, 5 दे देंगे। P का मान कितना हो जाएगा, ए के सामने भुजा क्या होता है, लंब होता है, तो P कितना है, 3 है ना। यहाँ पे को C पूछा, को C पूछा, तो C के सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब, तो 3 लंब हो जाएगा, तो लंब कितना दे देंगे, 3 देंगे। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था इसी तरह से बनेगा। ठीक है, समझ आ गया ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है
कि त्रिभुज ए बी सी में बी 90 डिग्री है, ए बी का मान 29 दिया है, अब बी सी 21 है तथा ए बी का मान कितना दिया है, थीटा दिया है ना, क्या दिया है, थीटा दिया है। तो क्या चीज़ का मान निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। हाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण बी 90 डिग्री का है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण बी 90 डिग्री का है और ए बी कितना दिया, 29, ठीक है, सीएम, और उसके बाद बी सी 21 सीएम, ठीक है, तथा ठीक है ए बी कितना दिया है, थीटा दे दिया है। ओके, ए बी कितना दिया है, कौन है ना, ए है, थीटा है। तो क्या चीज़ का मान निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ठीक है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, मान ज्ञात करें, ठीक है। समझ आ गया ना। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप लोग कि देखो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, ए बी का मान 29 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद बी सी का मान कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा ए बी थीटा दिया है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, देखिए